अष्टम यानी कि 8वां रात्रि पर प्रवेश करें। अष्टम यानी कि 8वां रात्रि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव के निमित्त एकत्रित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव के निमित्त एकत्रित हुए कि भगवान आज के बेला में, आज के तिथि पर, आज के महीना पर, आज के पक्ष पर भगवान पूर्ण रूप से मध्य रात्रि में प्रकट होने वाले हैं। भगवान का सचमुच में जन्म होते हैं कि प्रकट होते हैं, लेकिन बात यह है कि देवकी को पहले से अनुभव होने लगा कि सचमुच में भगवान जैसे ही गर्भ में आते हैं, सारे देवताओं अपने लोग छोड़ करके बारी बारी से आकर के देवकी की गर्भ के पास में बैठ करके भगवान से एक स्तुति करते हैं कि भगवान हमारी इच्छा है कि क्या क्या प्राप्ति करेगा। उस विषय को विचार लेकर के हम लोग पिछले जितने दिन में भी 7 दिन में 7 रात्रि में एक एक विषय के भगवान की चर्चा सुनते आए कि भगवान ने क्या क्या लीला की। और लीला के अंत में भगवान फिर वापस चले जाएंगे जहाँ से आने का है, लेकिन आने का मकसद क्या है कि भगवान किस कारण से आएंगे हमारे बीच में। भक्तों को तारने के लिए कारण बनती है और उधर नियम बनती है कि भगवान भक्त को तारेंगे और राक्षसों को वध करेंगे। किसको क्या क्या वचन दिए थे भगवान पहले अवतारों में, इस अवतार में पूरा करने वाले हैं। आज मंगलवार है, मंगलवार को हमेशा इस मंदिर में हम लोग एकत्रित होते हैं सुंदरकांड के लिए, भगवान हनुमान जी की चर्चा करने के लिए। हम आज दिन में तो सभी का प्रतिनिधि बन करके पाठ तो कर लिए ताकि वो प्राप्त हो, प्राप्त हो। और हमेशा हम लोग करते आए पिछले 12 वर्ष से, 2008 से हर मंगलवार, कोई मंगलवार छुट्टी नहीं। सुंदरकांड यहाँ नहीं हुई। 1200 करीबन 1300 बार सुंदरकांड का पाठ इस मंदिर में हम लोग कर चुके कुल जोड़ के। भगवान हनुमान जी भी कृष्ण के साथ में लीला किए हैं। जैसे भगवान राम आशीर्वाद दिए कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, और ऐसे ही हनुमान जी भी भगवान कृष्ण को बहुत सहायता की। महाभारत के समय आपको पता है कि अर्जुन का रथ हाँकते हुए भगवान 18 दिन गीता के ज्ञान जो दे रहे थे, और उस 18 दिन के लिए हनुमान जी की सहायता लेके हनुमान जी रथ के ऊपर भाग के बैठे। विष्णु रूप धरी लंक जरावा, और छोटा रूप धारण करके क्या करते हैं, सीता जी के दर्शन दिखाते हैं और छोटा रूप धारण करके रथ पे बैठे। किसी को कितने योद्धा थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि हनुमान जी वहाँ बैठे और क्या क्या कार्य कर रहे हैं। एक एक बाण के साथ में छुट्टी थी अर्जुन को उसको सहायता करने के लिए, जहाँ पहुँचना है जाकर सही जगह पर पहुँचे। ऐसे भगवान ने वहाँ लीला किए। एक बार नारद मुनि का मन में आई कि हनुमान जी को दर्शन करे। द्वापर युग में हनुमान जी के पास नारद मुनि पहुँचे और नारद मुनि से बताने लगे हनुमान जी की क्या हो गया, कितने दिन हो गए हमारे प्रभु के दर्शन नहीं हो पाए। तो नारद ने कहा कि मुझे तो हमेशा होती, जब चाहे वो जाती है, तो मैं अभी वहीं ही जा रहा हूँ। और जाकर कृष्ण से बताते कि तुम्हारे भक्त रामावतारी से भटक गए हैं तुम्हारी दर्शन के लिए। और भगवान कृष्ण ने कहे कि कुछ दिनों में आने वाला है रामनवमी, क्यों ना हम वहीं पहुंच जाते हैं, देखते हैं हनुमान जी क्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसे रूप में नहीं चलेंगे, हम लोग बदल के रूप चलेंगे, साधारण भक्त के रूप में चलेंगे इस मंदिर पर, जहाँ पर हनुमान जी राम का मंदिर के बाहर में बैठ करके सभी से जय श्री राम बुलवा करके और खीर बांट रहे थे। खीर से भगवान राम का जन्म, खीर से हनुमान जी के जन्म, और ऐसे ही बांटते होते नारद मुनि और भगवान श्री कृष्ण भी जाकर उसी लाइन में बैठ जाते हैं। हनुमान जी सभी से करवाते जय श्री राम बोलते, फिर खीर गया। इनके पास पहुँचे नारद मुनि तो दे देते हैं बुलवा करके श्री राम। भगवान श्री कृष्ण का चरण देख करके हनुमान जी समझ जाते कि तो हमारे प्रभु का चरण है, ये तो चरण प्रभु का है। उनको चरण पकड़ लेते, जय श्री राम बुलवाने की जगह उनका चरण पकड़ के प्रभु आप कैसे लगे या इस चरण को तो मैं अपने त्रेता युग से पहचानता हूँ। और चरण रुके थे हनुमान जी से। भगवान श्री कृष्ण नारद से कहते थे कि ये भक्त का असली लक्षण है। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर संख्या में, लेकिन इसने मुझको पहचान लिया।
तो ऐसे हनुमान जी का कथा आती है। उधर बलराम का बड़ा ईगो था कि उनके बराबर बलवान कोई नहीं। तो हनुमान जी को एक बार भगवान श्री कृष्ण मन ही मन ध्यान करते हैं कि आप आइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो एक समय ऐसी आई कि बलराम द्वारका में थे भगवान श्री कृष्ण के साथ में, और हनुमान जी आते मिलने के लिए। और समय देखे हनुमान जी की पहुँचते पहुँचते भूख लगी, भगवान से मन ही मन प्रार्थना किए। भगवान ने कहा कि ठीक है, जैसे सीता जी के खोज में आप फल खा लिए थे, आज वैसे भी कर सकते हैं। तो हनुमान जी उस वन में जा कर के वहीं पर फल खा लेते हैं, और खाते वक्त वहाँ का योद्धा रोकते हैं, रोकने में असमर्थ रहते हैं। एक एक योद्धा आकर रोकते हैं हनुमान जी को, लेकिन नहीं, अंत में बलराम को भेजा तो बलराम भी उसको नहीं रोक पाए। युद्ध छिड़ी, युद्ध छिड़ते छिड़ते बलराम को ना हार हो रहा ना जीत, और इधर हनुमान जी का। तो भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा। तो कृष्ण बताए कि देखिए हनुमान जी, मैंने ही हनुमान जी को बुलाए थे। जब कृष्ण आए, बलराम आए, तो सीधे सीधे रुक्मणी भी आ गई कि देखने के लिए क्या हो रहा है, क्यों इतनी जल्दी में भगवान निकले। और ऐसे पहुँचते उस बगिया में जहाँ पर राम का रूप में कृष्ण, लक्ष्मण का रूप में बलराम, और हनुमान जी साक्षात वैसा ही रुक्मणी के रूप में, सीता के रूप में रुक्मणी। जब चारों माँ हो जाते हैं तो हनुमान जी कहते कि प्रभु वो त्रेता युग वाला अयोध्या वाला जाति एक बार क्यों न फिर दर्शन हो जाए। भगवान श्री कृष्ण अपना बांसुरी छोड़ करके और साक्षात में सीता और राम का रूप धारण करके दोनों, और लक्ष्मण की जगह पर बलराम खड़े हो जाते, पूरा की पूरे राम दरबार का दर्शन हो जाती है। बोलो रामचंद्र भगवान की। ऐसे ही एक बार उनका इच्छा हुई किसका, भगवान श्री कृष्ण गीता के ज्ञान देते हुए अर्जुन को, अर्जुन का मन में हुई कि मेरे बराबर कोई धनुधर नहीं। तो कहाँ गए, रामेश्वर में। रामेश्वर में जो सेतु बनी थी वहाँ पर बैठे थे, वहाँ हनुमान जी हमेशा बैठते हैं। तो हनुमान जी का साक्षात भगवान शिव का जो रामेश्वर मंदिर है, भगवान राम के द्वारा ही स्थापित गया है, और वहाँ पर हनुमान जी विराजमान थे। अर्जुन पहुँचते हैं और बताते कि किसी ने बनवाए हैं, कितने दिन लगी बने में, लेकिन आज तो मैं एक बांध से इनको तोड़ सकता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, बड़ी पुरानी प्राचीन बड़ी मेहनत से बनी हुई, हनुमान जी अपने परिचय तो नहीं दिए, लेकिन बड़ी मेहनत से बनी हुई ये सेतु है, और आज भी नासा के द्वारा दिखाई देती है, और जो तमिलनाडु से लेकर लंका तक बनी है। और उस समय अर्जुन ने कहा कि मैं एक ही बांध से पूरे के पूरे तोड़ सकता हूँ। तो जैसे ही बांध उठाए उसको तोड़ने के लिए हनुमान जी जाकर नीचे, सेतु के नीचे जाकर उससे पूरे सेतु को रोक लेते हैं। हर एक प्रयास किए अर्जुन ने उस तोड़ने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया, बहुत हार गया। अंतिम में हार करके हनुमान जी से पूछते आप हैं कौन, तो हनुमान जी अपना रूप दर्शन देते हैं। तो ऐसे ऐसे जिसका भी ईगो हुआ, चाहे बलराम हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे दुर्योधन हो, उन सब के पास हनुमान जी को भगवान श्री कृष्ण भेजते हैं कि जाइए कि उनको असली रूप दिखाइए कि साक्षात में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की लीला चल रही है। उसी के विषय में आज हनुमान जी की थोड़ी सी चर्चा हम किए हैं। चलते ध्यान मंत्र में, हम ध्यान मंत्र के साक्षात में, और देवी भगवान श्री कृष्ण का 47 है मनी मन हमेशा की तरह यही ध्यान रखें कि हम लोग को जो रुकावट है उसका नियम पर कहीं चले। किताब किसी के पास नहीं है तो वहाँ से ले सकते हैं। ध्यान मंत्र। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम ग्राम देवताय नमः। ओम स्थान देवताय नमः। ओम श्री माते पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी शोभितकरमधुर नीलजलजतनश्याम अरुण अधर जन विमलफल नयन कमलयविराम पूर्ण इंदु अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र भाया जय अधुनंदन
चर्चा कर रहे थे कैसे भगवान ने अपने रुक्मणी के साथ में ब्याह किया और भगवान की ऐसे 8 पटरानियां हुई। रुक्मणी पहले, इधर जामवंत के साथ में जमवंतरी मिल करके जब एक राक्षस का वध करने के बाद में जो 16,100 कुमारी कन्याओं को बंदीगृह में रखे थे उनको छुड़वाते हैं भगवान श्री कृष्ण। सोचते हैं कि इनका उद्धार के मेरे ही हाथ होने वाला, और इनके साथ में भगवान भी ब्याह किए और वो अपना परिवार द्वारका में, जिसे हम लोग सुने थे उस दिन, छोड़ करके मथुरा और द्वारका में अपना राजमहल बनवा लेते हैं। वहाँ पर भगवान ने फिर महाभारत के युद्ध, जैसे हम जानते हैं, हुआ है और उसके पश्चात भगवान ने अपने अंतरंग सखा यानी कि सबसे प्रिय मित्र सुदामा के साथ में लीला संपन्न किए। सुदामा भगवान को बड़े प्रिय थे, लेकिन बचपन में उनको गुरुकुल में पढ़ते हुए बड़ी गलती हो गई। गलती के कारण भगवान से उनको दोष लग गया जी कि जीवन में दरिद्रता है। दरिद्रता का मतलब कि धन संपत्ति आए लेकिन उल्टी जगह में जाए या आए नहीं, आते आते भाग छूट जाए। तो सुदामा, उनकी पत्नी सुशीला, 5 पुत्र हुए, कथा सभी को पता है, लेकिन भागवत के नियम से मास्टर सत्यन, कनमिका और अमित और एक भाई बेटा जो नहीं आए सुमित, उनके साक्षात में दाग्नि निशा, इन सबको धन्यवाद देते हैं। पिछले 8 रात्रि तक भोजन प्रसाद में सहयोग और हर दिन विधि से आकर के हवन साथ में और पूजा पाठ नैवेद्य जो भी इनसे बना सब कुछ करते आए और आज भी तैयारी इन्हीं के द्वारा है। और इनका इच्छा था कि भागवत के रूप में 7-8 दिन तक इस श्री कृष्ण चरित्र को श्रवण करें। तो सुदामा का नियम बनता है कि सुनने की सुदामा परम भक्त भगवान श्री कृष्ण को बनने वाले हैं। उनका जीवन बस एक ही लक्ष्य था, भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय नमः बोलते रहे। और ऐसे करते करते उनसे बहुत समय बीत गई। गरीबता इतना थी कि आज से कल तक कुछ पता नहीं, कुछ खाने को मिलेगा नहीं। इतना नियम रखे थे कि भीख मांग करके जो मिलेंगे वही पकाएंगे, वही खाएंगे, एक दिन में इतने ही लेंगे। इतने ही नियम रखे थे कि आज जितने खाने के लिए जरूरी उतने ही भीख मांगेंगे और इसके हिसाब से खाएंगे, कल का और एक जो घर से साड़ी पहन करके आई थी सुशीला, वही के सहारा पूरे जीवन निकालती है। इन समय में यही बताते हैं कि हमेशा हर दिन की आदत था उसको भगवान को भोग लगाने। हम लोग सुने थे उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं नारद मुनि से कि कोई सचमुच में मेरा भक्त मानते हैं मुझको, तो ये 4 चीज़ों को याद रखना है कि भगवान को अभिषेक करके उसको जलपान करना चाहिए और उनके निमित्त भगवान को भोग अर्पण करें। भगवान को भोग अर्पण करने के लिए हर दिन आदत डालें। इधर भगवान को भोग के साथ साथ हमें गौ का सेवा में हमें लगना चाहिए, तुलसी का पौधा की सेवा में लगना चाहिए, एकादशी व्रत करना चाहिए, गीता का पाठ श्रवण करना चाहिए। ये सारे बातों को हर एक व्यक्ति जो अपने आप को भगवान को भक्त समझते हैं करना ही चाहिए। गीता में तो यही भगवान कहते हैं कि हर दिन जो हम करते हैं वही हमारे जीवन का खुद सुख है। ना भगवान किसी को पाप लेते, ना किसी को पुण्य। कर्म और कर्तव्य को भगवान गीता में बार बार दोहराए 18 अध्याय के बीच में। तो ये सारी बातों को ध्यान रखना भगवान कृष्ण का। अगर हम भक्त सचमुच में बनना चाहते तो ये भक्त का लक्षण होना चाहिए। सुदामा ठीक ऐसा ही करते थे। एकादशी का नियम, गीता का पाठ का, गौ का सेवा और इधर हर दिन प्रतिदिन भगवान को भोग, हर दिन प्रतिदिन भगवान का अभिषेक आदि। कथा में इस प्रकार से मिलती है। सुशीला एक बार थक जाती है, भगवान अपने पति से निवेदन करती है कि सचमुच में आप कहते हैं कि तुम्हारे सखा है बचपन का, तो उनसे एक बार जाकर मिल के आइए। कुछ मांगने का थोड़ा है, मिल करके आइए। और मिलने के लिए जाते हैं सुदामा। तो मिल करके, आप कथा सभी को पता है लेकिन संक्षेप में आज हम इसको दोहरा रहे हैं आपके बीच में। और भगवान बताए थे कि इतने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे जाने के लिए, लेकिन थोड़े ही कदम आगे बढ़े। गरीब थे, दुखिया थे, कमज़ोर थे, बस एक पेड़ के नीचे आराम किए और दूसरे ही भगवान विष्णु अपने गरुड़ को भेजते हैं कि इसको उठा करके सुदामा को ले जाकर के द्वारका करीब पहुँचाए। उस ऐसे पहुँचाते थे। सुदामा ने उठे, दूसरे दिन वहाँ के लोग से पूछते कि मैं कहाँ हूँ, बता कि भगवान कृष्ण के द्वारिका के पास हम पहुँचे। आप सोचें कि इतने दिन में लोग कहते थे कि 10 दिन लगेगा, आज मैं कैसे पहुँच गया इतनी जल्दी।
तो कहने का अर्थ यही, इनसे ज्ञान यही बात है, एक कदम आप बढ़ो भगवान की तरफ, भगवान 10 कदम और बढ़ने वाले आपकी तरफ। ऐसे ही सुदामा की चरित माँ होती है, द्वारपाल ने उसको क्षमा करते हैं, मांगते उनको जाने के प्रवेश करने के लिए जाके ब्राह्मण आए हैं, जो चाहिए मैं देता हूँ भिक्षा में, लेकिन बताते नहीं मिलना है तो भगवान की भिक्षा में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भगवान से मिलना है। और भगवान भी वहाँ से रुक्मणी के साथ में महल में थे, पता लगा कि 3 अक्षर वाले वो सुदामा आए हैं और भागते भागते आ जाते हैं मिलने के लिए। और सुदामा की सेवा भगवान अपने आसन किसी को कभी दिए हैं तो इस ब्राह्मण सुदामा, और बैठार करके उसको साक्षात में क्या करते हैं, बैठार करके उनकी सेवा आंसुओं से कहा जाता है कि कुछ कुछ लोगों को भगवान ने अपन से चरण धुलवाए हैं जगह जगह पर, लेकिन यहाँ पर भगवान ने किसी का पैर धोए हैं। तो यहाँ देखिए सुदामा का पैर धो करके और कहते हैं सभी को जलपान किया, जितने रानियाँ थी सभी को बुलाए कि जो हम चरण धुले हैं भगवान अब सुदामा का, इसका जल सब पिए। कहाँ उसको द्वारपाल सब खदेड़ रहे थे, कहाँ भगवान ने उसके अपने कर दिए। और अंत में सुदामा को भेजते वक्त आपको पता हम लोग गीत में चल रहा थे, सुदामा के तांडुल, यानी कि 5 घर का अलग से मांगा के थोड़ा थोड़ा से जो अनाज लाए थे, भगवान श्री कृष्ण उसी को खाते हैं। 1 मुट्ठी खाए 2 मुट्ठी खाए तो भगवान रुक्मणी रोक लेते, भगवान कुछ हम लोग के लिए भी छोड़ना चाहिए, तो तीसरा फिर इधर छोड़ देते हैं। कहने का अर्थ होता है कि भगवान ने सुदामा को बहुत कुछ दे दिए खाने की। भगवान अगर जो हमारे लिए कुछ ग्रहण कर लें तो समझना कि आशीर्वाद हमारे जीवन में आने वाला। ऐसे ही सुदामा के जीवन वहाँ से बदलने वाला। सुदामा वापस लौटते हैं, मुंह नहीं खोलें, कैसे परिवार सब ऐसे ही हमारे सुरक्षित है, आपको भाभी कैसे बच्चे हुआ ये सब बताएं, लेकिन दुख के विषय में नहीं बताया क्या। लेकिन वापस लौटते तो क्या होता है, देखते जहाँ पर रहते थे वहाँ पर महल बने, और महल बैठे अपने गाँव को नहीं पहचाने क्योंकि महल तो उनका बन गया। भगवान श्री कृष्ण इसको विश्वकर्मा को भेजते हैं कि जाकर के सुदामा का घर सुधार लीजिए ताकि अपने जैसा मकान हो जाए। लेकिन सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा कि हम इस मकान में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे कि जितने लोग के घर से मैं भीख मांग मांग करके आया हूँ, सबका घर भी हमारे जैसा हो जाए, गांव हमारे घर गांव जैसा पूरे गांव ऐसा हो जाए, तभी हम तभी इस नया मकान प्रवेश करेंगे। और ऐसे ही सब कुछ होते, सब मकान ऐसे ही होगी सुरक्षित। और एक व्यक्ति का कर्म कितने लोग को साथ में बांध लेता है। आए थे भीख मांगते थे लोग, कौन रूप में दिए होंगे, कैसे दिए होंगे, लेकिन उनका पुण्य के द्वारा पूरे गांव का परिस्थिति बदले। ऐसे सोचते हुए मास्टर जी का मकार से भजन, और फिर आगे खत्म होते हैं। 8:30 बजे फिर झूला की तरफ चले जाएंगे आरती। हनुमान जी के ऊपर बाला तेरा नाम जो गाए बड़े सुख पाए, के भक्तों से पार लगाए। बाला बजरंग तेरा नाम, बाला बजरंग तेरा नाम, बाला तेरा नाम जो गाए बड़े सुख पाए, के भक्त से पार लगाए। बाला बजरंग तेरा नाम, बाला बजरंग तेरा नाम।
सुबह और शाम, नाम को गाए सुबह और शाम। कभी नहीं को कर खाए जो नाम को गाए, के भक्तों के दुख से मिटाए। बाला बजरंग तेरा नाम, बाला बजरंग तेरा नाम, बाला तेरा नाम जो गाए बड़े सुख पाए, के भक्तों से पार लगाए। बाला बजरंग तेरा नाम, संकट को करते हैं दूर, भक्तों को देता भरपूर, कोई नहीं करता मजबूर, कोई नहीं रहता दुखी मजबूर। चंदन तिलक लगाए दुखी को मनाए, प्यार से जो मुझे ही गाए। बाला बजरंग तेरा नाम, बाला बजरंग तेरा नाम, बाला हम जो गाए बड़े सुख पाए, भाव से ही पार लगाए। बाला बजरंग तेरा नाम, बाला बजरंग तेरा नाम, बाला बजरंग तेरा नाम। सदा हम सुन रहे हैं भागवत, श्रीमद् भागवत का अंतिम दिवस की कथा। आज भगवान श्री कृष्ण का उत्सव है और उसके निमित्त हम लोग गाएंगे कि कैसे लिखा हुआ है। हे हरि, तब अवतार ही द्वारा भगवान हरि विष्णु अवतार लेने वाले हैं। हम पहले गा लेते हैं। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ
स्थान है। माँ बनने वाली है देवकी 8वां बार, 7 बार पहले बन चुकी है, एक संतान उसमें से जीवित है और बलराम और बाकी कंस उनके मामा के द्वारा मारा जाता है। और इधर वासुदेव भी पिता बनने वाले हैं। आशा यही है कि इस संतान को ही कंस को वध करने वाले हैं। सारे देवताओं आ गए उस कारागृह में, खेत में, जहाँ पर देवकी और वासुदेव बंद है। मुक्ति रूप परमेश्वर ऐसा रूप धारण करके जिसकी कोई पहचान नहीं, लेकिन भगवान को बड़ाई करे कि जो नहीं जन्मे वाला भी आज जन्म लेने वाला है। भगवान कहाँ जन्म लेते हैं? जन्म बोलते हैं जन्माष्टमी, भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस रूप में केवल ज्ञान हो जाने से जन्म मरण छूट जाता है, भगवान उसमें तो आप ही है। हे माता देव की विन्न के कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु अपने संपूर्ण कलाओं को लेकर के पूरे शक्ति लेकर के आने वाले हैं। लेकिन जितने शक्तिवान भगवान विष्णु कृष्ण रूप में आएंगे उतने शक्ति लेकर के राम अवतार बने। लेकिन बड़ी देर हो रही, भगवान को राह देखते देखते बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। कोई न जाए कुंज गलन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। तुझ बिन कलियां चुनने को तरस रहे हैं। तरस रहे हैं जमुना के तट, चुन मुरली को सुनने को। सुन मुरली भी सुनने को। अब तो तरस दिखा दे मोहन, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, राहत के ब्रिज बाला। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया। जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे। पूरा कर दे आज वचन वो, गीता में जो तूने दिया। गीता में जो तूने दिया। तुझे नहीं है कोई मोहन, हम सब का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। बाल बाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। भगवान विष्णु आने वाले हैं श्री कृष्ण के रूप में। सुखदेव मुनि राजा परितुज को समझा रहे हैं कि देवताओं कहे कि देर मत करिए, समय पर आइए। अष्टमी तिथि है, तिथि लगी आज दिन में
11 बजे से तिथि शुरुआत हो गई अष्टमी का, और कल सुबह तक रहेगी। कल सुबह हम जागेंगे, फिर भी अष्टमी तिथि रहेगी। लेकिन कुछ लोगों का विचार है कि कल भी अष्टमी की तिथि माना जाए, लेकिन तिथि अष्टमी जिस दिन मध्य रात्रि मिलती है उस दिन देखना चाहिए। तो आज मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि, आज यहाँ भी, इंडिया में भी, अमेरिका को तो नहीं पता, लेकिन यहाँ इंडिया की जी न्यूजीलैंड आदि में आज रात्रि मध्य रात्रि को तिथि मिलती है। तो हम मंदिर खुले रखेंगे 12 बजे रात्रि तक, अब की आरती भगवान को दर्शन करा के फिर शांति पाठ करेंगे। खैर अष्टमी तिथि कल सुबह भी रहेगी, लेकिन रात्रि को नहीं मिलेगी। तो इस तिथि को देख करके चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आ गए और शोभा पाने वाले तभी से सजी हुई नक्षत्रों तारंगत। जैसे भगवान श्री राम को आने के समय अविजित मुहूर्त ढूंढा गया था कि दोपहर के समय नवमी तिथि और सब नक्षत्र आदि सही जगह पर पहुंच जाते भगवान को आने के लिए। ठीक आज का रात्रि भी ऐसा ही है। जिस समय भगवान अपना रूप धारण करके आएंगे और भक्तों को निर्मल आकाश से निर्मल तारे उदयने लगे। रात में बारिश का समय था, जैसे कल परसों यहाँ थी बारिश का समय था, लेकिन उस समय तारे निकल गए और जो कि स्वच्छता से चमक के कारण मन में प्रसन्नित हुए हैं। जिस दिन नदियाँ में जल सूखने लगी, नदियाँ में जल चढ़ने लगी। जो भी कंस के अत्याचार से हवन कुंड में अग्निहोत्री ब्राह्मण लोग सब बंद कर दिए थे हवन विधि, वहाँ पर अग्निहोत्री शुरुआत कर देते हैं। फिर जिस वृक्षों में पेड़ों में फल नहीं लगती थी, उस वृक्षों में फल आने लगी। ऐसा समय आ जाती, ब्राह्मणों को अग्निहोत्री बुझने न कभी बुझने वाले भी कंस के अत्याचार से बंद हो गई थी, शुरुआत हो जाती। हम लोग सुनेंगे चौपाई में गरजे मंद मंद घन सागर। आता है कि जिस समय भगवान का अवतार का समय समीप एकदम आ गई और समय स्वर्ग से देवताओं भी दुंदुभियां बजाने लगे। ऐसे शोक और शोभा करने की बहार हो जाती है। किन्नर और गंधर्व देवताओं अप्सराओं सहित भगवान के गुण बखान करने लगे। देवताओं भी प्रसन्न हो जाते कि हमारे बाहर को संभालने के लिए भगवान आज धरती पर उतर रहे हैं। अपने वैकुंठ लोग छोड़ करके पूर्ण शक्ति लेकर अवतार लेने वाले गरजे मंद दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखिया व्यासी स्तुति करते हुए गंधर्व आनी सभी लोग स्तुति कर रहे हैं कि भगवान आइए हमारे
बाधाएं को दूर करिए और जो भी कार्य आपको विशेष रह गया था राम अवतारी से कार्य को संपन्न करते हम हमेशा से सब जब सब गुणों की हाँ शुरू निशा। जब सब गुणों का भंडार भगवान श्री पृथ्वी प्रकट हुए उस समय बादल धीरे धीरे गरजने लगे। महाअंधकार बरी से हुई आधी रात का समय था। उस समय माता देवकी ने पूर्ण सुखी होते हुए भगवान विष्णु को ऐसे प्रकट कर दिया जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा को प्रकट कर देती है। जब उन अद्भुत बालक श्री कृष्ण वासुदेव जी ने देखा तो चंबे होकर अपार प्रसन्न हो गए। उनके नेत्र कुछ अलाली हुए कमल के समान अति सुंदर थे। वह 4 भुजाओं और शंख चक्र गदा और कमल के लिए हुए थे। उनके छाती पर उन्हीं के चरण अति सुंदर चिन्ह बना हुआ था। गले में मानी शरीर में पीले वस्त्र अत्यंत शोभामान हो रहे थे। घने और काले बादलों के समान भगवान कृष्ण का अति सुंदर सांवला रंग था। साथ ही मणियों से जुड़े कुंडल मुकुट अत्यंत सुंदर थे। उनके झलकते हुए केश समस्त वेश अत्यंत सुंदर थे, जिसे देखकर माता पिता और अपार प्रसन्न हो गए। अभी हम लोग सुनते हैं कैसे प्रकार का अधिमदित मुदित मनमाही कि भगवान को प्रकट होने की समय घने घन बादलों की भी अचानक में तारे हट जाती हैं, बादल इकट्ठा हो जाते हैं और साक्षात में भगवान को प्रकट होने की उस उनके झलकते हुए केश तथा समस्त भेदभाव भगवान विष्णु अपने अवतार रूप में जैसे हम लोग देखते हैं वहाँ पर चित्र पर भगवान साक्षात में प्रकट हो जाते हैं। और इधर दर्शन पहला किसका मिलता है? देवकी और वासुदेव का। इनके जन्मों जन्मों का पुण्य आज जागृत हो रही है कि भगवान का दर्शन हो रहा है कि हमारे साथ 6 संतान होने के बाद में हमारे कुल में हमारे वंश में हमारे लाज रखने के लिए भगवान सब बाधाएं हटा करके फिर भी आज कारागृह में जन्म लेने और उस कारागृह को आज भी सुरक्षित रखा गया मथुरा में। हम लोग आते इस हुई अमित गाता प्रकट भये भगवान ले लेंगे नाम तेरा। गाता प्रकट भये भगवान ले लेंगे नाम तेरा। मन में अपार प्रेम होकर के अपने पुत्र को साक्षात विष्णु रूप में देखते हुए और शक्ति में हाथ जोड़ करके शरीर से आगे झुका करके मन में सिद्ध वासुदेव उनकी स्तुति कर रहे हैं। यह प्रभु आनंद और अनुभव में जिनका स्वरूप है तथा परम पुरुष है और प्रकृति से सब पुरुषों को बुद्धि से साक्षी आप है। और हमारी बुद्धि इतना नहीं कि हम भगवान आपको अच्छे से समझ पाए, लेकिन माया प्रविष्ट हो जाते हैं भगवान। हे महत्व अहंकार आदि को अलग अलग रहने रोनी, आपकी शक्ति कुछ भी नहीं से बराबर है, आपके बराबर कोई शक्ति नहीं है। और इंद्र आदि 16 विकारों से मिलवाने पर भी समस्त ब्रह्मांड की रचना कर रहे भगवान आप।
ब्रह्मांड की रचना बाद में उससे भविष्य कैसे जान सकते हैं, क्योंकि जब पहले से ही कारण रूप बनी है भगवान ऐसा शक्ति लेकर के हमारे बीच में आ रहे। देवकी और वासुदेव देवते के तरते देवतियों के साथ भगवान विष्णु पूरे 4 हाथ लेकर और पद्म शंख चक्र गदा और लेते हुए भगवान कमल का फूल लेते आपके स्वरूप का ज्ञान केवल अनुभव कर दिया सकता भगवान। इंद्रियों को गुणों में होते हुए भी उनके द्वारा आपका ग्रहण आप नहीं हो सकता है। हम देखते हैं सर्वस्वरूप सर्वात्मा झलवा के उत्सव को आनंद लेते रहेंगे। साक्षात में यहाँ भगवान प्रकट हुए, इनको हम लोग स्नान कराएंगे, माखन मिश्री का भोग लगाएंगे और साक्षात में जिसके इसको बारी बारी इच्छा है तो आकर के इसका लाभ लेते रहेंगे। सर्वस्वरूपा सर्वात्मा सर्वव्यापक पूर्ण शक्ति लेकर के भगवान जो मनुष्य आत्मा के देह दिखाई देने वाला है और गुणों से भिन्न समझता हुआ है और वह अज्ञानी क्योंकि आदि थोड़ा से विचार करने सकते वक्त है कि भगवान हमारे बीच में प्रकट होते हैं और इसका आनंद हम पूर्ण रूप से कराग्राम में जन्मे आए देवकी लाल गवाए। कराग्राम में जन्मे आए देवकी लाल गवाए। ये सुने वासुदेव जी
बरं जागा आरती पकड़ ली आरती बजा लो 108 नाम मला बुक करायला होती काम लाता क्या रखी चल बाजे 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 झूमेंगे नाचेंगे हम कदियां मनाएंगे कि मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कन्हैया हैप्पी हैप्पी बर्थडे जन्मोत्सव आपका हम आज मनाएंगे जन्मोत्सव आपका हम आज मनाएंगे झूमेंगे गाएंगे हम खुशियाँ मनाएंगे मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कन्हैया हैप्पी हैप्पी बर्थडे जन्मोत्सव आपका हम आज मनाएंगे जन्मोत्सव आपका हम आज मनाएंगे झूमेंगे नाचेंगे हम खुशियाँ मनाएंगे कन्हैया हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कन्हैया हैप्पी हैप्पी बर्थडे कन्हैया हैप्पी हैप्पी बर्थडे कन्हैया हैप्पी हैप्पी बर्थडे आइए बारी बारी से झूला का करते रहे और भगवान का 108 नाम का ओम देवकी नंदनाय नमः मणिमन ओम कृष्णाय नमः बोल करके भगवान को अर्पण करते रहे। तुलसी पत्र ओम शौर्ये नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम बलायुनुजाय नमः ओम गदागर्जाय नमः ओम कंससोमुहाय नमः ओम कंसस्योकमराय नमः ओम हिरण्यगर्लाय नमः ओम भिन्नलोहाय नमः ओम पितृभावे नमः ओम पितृस्तुताय नमः ओम श्री मातृस्तुताय नमः ओम शिवदक्षै नमः ओम यमुना जलभेदाय नमः ओम श्री नारायणाय नमः ओम श्री वर्जवासिने नमः ओम श्री नंद बालाय नमः ओम दयानिध्यै नमः ओम लीलाम्बाय नमः ओम पद्मनेत्राय नमः ओम गोकुलवत्साय नमः ओम ईश्वराय नमः ओम गोपिकान्ता नंदाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम गोपानंदाय नमः ओम संतगते नमः ओम वक्र प्राणहराय नमः ओम विष्णुवे नमः ओम हरे नमः ओम बलदोषशयाय नमः ओम श्यामालाय नमः ओम श्री
कीरामालुलुजिताय नमः। ओम लीलाविदिवसकटाय नमः। ओम वेदमन्त्राभिषिताय नमः। ओम श्री यशोदानंदाय नमः। ओम कांताय नमः। ओम मुनिकोटिनिवेशिताय नमः। ओम नित्यमधुवानासिने नमः। ओम श्री वैकुंठाय Do you mind just नमः। holding this just for a second? ओम संवाय This thing down. नमः। ओम कृत्वे नमः। ओम रमापते नमः। Hey, ओम wait, Tulsi. येरुपते नमः। Wait, yes. ओम मुरारे नमः। ओम Tulsi, can you hold this? मधुसूदनाय नमः। Tulsi, hold this. ओम माधवाय नमः। ओम मानहारिणे नमः। ओम श्रीपते नमः। ओम भूधराय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम ब्रोदन महालीलाय नमः। ओम नंदसूनुवे नमः। ओम महासनाय नमः। ओम त्रिनावत प्राणहारिणे नमः। ओम यशोदा विस्मृदाय नमः। ओम त्रिलोकवक्त्राय नमः। ओम पक्षशाय नमः। ओम पद्महस्ताय नमः। ओम प्रियकराय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम धरम गोपत्रे नमः। ओम भूपते नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम स्वराजाय नमः। ओम अजाधेचाय नमः। ओम शिवधेचाय नमः। ओम धर्मधेचाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम वेदांत वेगाय नमः। ओम ब्रह्मस्तथाय नमः। ओम प्रजापते नमः। ओम अमोघृदिशे नमः। ओम गोपीकः करालवन्नमिने नमः। ओम गोपबालकासुरप्रियाय नमः। ओम बलान्युयायिने नमः। ओम बलवते नमः। ओम श्रीरामः। ओम श्रीरामः। ओम श्रीरामप्रियाय नमः। ओम आत्मवते नमः। ओम गोपिकागृहे आरते नमः। ओम भद्राय नमः। ओम सुरशोकमंगलाय नमः। ओम नवनीतहराय नमः। ओम बालाय नमः। ओम नवनीत प्रियशनाय नमः। ओम बालवृंद्रे नमः। ओम चकितशाय नमः। ओम पलायिताय नमः। ओम यशोदा तर्जिताय नमः। ओम कामिने नमः। ओम मायारुददित्यशोभनाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम अप्रियात्मने नमः। ओम दयालाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम सुखहृदयतुलुघ्नाय नमः। ओम नमर्षिर्षे नमः। ओम गोपकर्दिते नमः। ओम श्री शोकवंदिने नमः। ओम धनदाम योजनाय नमः। ओम देव ऋषि वत्सल शक्लजागिने नमः। ओम भक्तवत्स सागराय नमः। ओम वरज कोलाहलकराय नमः। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु राधाकृष्णाय नमः। आइए भगवान मेरे बाकी बिहारी लाल तू इतना आखिरी हो श्रृंगार नजरे तो ही लगी जाएगी प्यारे नजरे तो ही लगी जाएगी मेरे बाकी बिहारी लाल तू इतना आखिरी हो श्रृंगार नजरे
वहाँ पे लगे जाए। कर्पूरगौरं करुणायतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तनहृदयानि भवन् भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गणवद्गुदा मङ्गलं पुण्डरीकान्तो मङ्गलाय तनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं नमस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णांश पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव देवा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा करोमि यत् सकलं तस्मै नारायणाय समर्पयामि सदा शिवाय समर्पयामि रघुनन्दनाय समर्पयामि जगदम्बिका
शिवाजी की समर पयामी प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सुत हनुमान जी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, सब संतन की जय, जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बे माँ दुर्गे की ये धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, आए हुए सब भक्त जनों की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, आज की आनंद की जय हो, इस भवन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, काल हर कष्ट हर दारिद्र हर, भक्तों का भंडार हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत, राम नाम की गोला खा जाएगा। पूजनीय पंडित, आप सभी लोग अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। दूर निकट से पधारे हुए भक्तजन, आप जो हमारे मुख्य मेहमान थे, जिन्होंने हमें प्रसाद और महाप्रसाद से पूरे नौवीं तिथि में हमें ला के दी है, उनके तरफ से गाने बजाने वाले जो थे, ऐसा समय हमारे पास आया कि हम भरी भांति भरी पूर्वक संख्या में कृष्ण जन्माष्टमी को हम नहीं कर पाए, लेकिन भगवान की कृपा बनी रही कि हम यहाँ पर आठों रोज आकर यहाँ पर नवमी, मैं तो नहीं आया लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से आए और शोभा बढ़ाए है, भगवान से यही विनती है कि उनकी असीम कृपा सब प्राणी मात्र पर सदैव सदैव रहे। श्रोताओं, भगवान से यही विनती करते हैं कि जो ये कोविड-19 का विपत्ति आपत्ति आ पड़ी है सारे विश्व में, भगवान आप किसी भी तरह से इस कोविड-19 को अपने तरफ खींच ले, ताकि हमारी जो समस्त प्राणी मात्र है इससे छुटकारा पा सके और फिर भली भांति आपकी भक्ति में हम आकर अपने सिर को नवाए और आशीर्वाद पा सके। भगवान, कई लोग ऐसे हैं जो नहीं आते हैं क्योंकि उनको यह भय रहता है कि कहीं किसी को होगा तो उससे दूसर के ना फैल जाए या तीसर के ये बीमारी ना पकड़ ले। इसके भय के कारण से सब लोग यहाँ पर नहीं आते। नहीं तो देखा जाता है कि हर साल यहाँ पर बैठने की जगह नहीं रहती थी, लेकिन क्या करें, ऐसा हम कहते हैं कि भगवान जो करते हैं वो ही जानते हैं, वो ठीक ही करते हैं, किसी भी तरह से या ठीक नहीं करते जो हम सोचते हैं, लेकिन जो होता है, जैसे हम कहते हैं कि एक पत्ता भी नहीं डोलता है भगवान के कृपा बिना। तो हम यही मान के चले कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों बराबर, जैसे हम सुख को हंस कर लेते हैं, उसी तरह जब दुख पड़ती है हम दुख को भी हंस कर ले, और ताकि हमारा जो विश्वास है भगवान के ऊपर, जो विश्वास है, विश्वास कभी नहीं टूटे, क्योंकि उनकी जो शक्ति है हमारे साथ। हमें बहुत ही अच्छी तरह से मैं या दावे के साथ कहता हूँ कि जो जो लोग इस भवन में आते हैं और भगवान को मन से नमन करते हैं, पूजन करते हैं, उनके ऊपर कभी किसी तरह की दुख नहीं आए। प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है, आप क्षण क्षण में और कण कण में बसने वाले हैं। प्रभु आपसे यही विनती है कि हम सब पर आप कृपा करें, दया करें। श्रोताओं, इन शब्दों के साथ एक बार फिर हम पंडित जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा समय में हमें अपनी भवन, इस मंदिर को हमें दिया है।
देखा जाए कई जगह पर आते हैं, लोग आते हैं और जैसे कि नियम बना रहता है, नियम को नहीं पालन करते हैं तो तकलीफ में होते हैं। आप लोगों ने आया, नियम को पालन किया और हम भली भांति कार्य को संपन्न कर सके, इसके लिए आप सभी को भी हृदय से धन्यवाद। आप सभी को जय श्री सीताराम। जी जय श्री राम। ज़्यादा करके तो हम लोग शांति पाठ यहाँ नहीं करते, मंदिर में हमेशा पूजा होती ही रहती, लेकिन आज मास्टर जी परिवार से संकल्प में बंधे थे तो उस संकल्प से छुड़ाने के लिए शांति पाठ की करना आवश्यकता है। शांति पाठ कलश का जो 8 दिन का रखा हुआ ये जल का छींटा आपके ऊपर पड़े और उसका आशीर्वाद समझ करके सर झुका लीजिए। जल का छींटा देने वाले सुनील मिश्रा जो हर दिन प्रतिदिन किसी को आने से पहले पहुंचते थे, सभी को जाने के बाद में यहाँ छोड़ते थे। एक कोने की मंदिर में कौन चीज़ कहाँ रखा हुआ है सुनील को पता है और कब क्या करना है सुनील को पता है। और कोई काम जो कोई भी नहीं करने वाले सुनील करने के तैयार है। हमारे बजरंग बली है मंदिर का, सारे कार्य करने वाले उनके हाथ से जल का छींटा। यम धौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति शामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अगर आप बुक में अपना नाम नहीं लिखे तो जरूर लिख दीजिए ताकि सभी को जानकारी रहे कौन कौन आ जाए। और यही आशा रखते कि हर मंगलवार, आज मंगलवार की तरह हर मंगलवार हम आप सहायता दें। जरूर संपर्क रखिए ताकि हम लोग को पता लगे कितने लोग आ सकते हैं, वो हम नंबर आपको देते रहेंगे। आज का और सत्संग में आज सहायता देने के लिए धन्यवाद।